Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें 3 इंस्ट्रूमेंट आते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट के बारे में और इसके लिए एक्ट कौन सा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है। द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ट्रांसफ़र की जा सके एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कंसिडरेशन के बदले में, वो क्या होता है, नेगोशिएबल। एंड एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, अब इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, अ रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। कोई एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिससे आपको राइट मिलता है अपने फेवर में, यानी कि किसी पर्सन को उसके फेवर में जिस डॉक्यूमेंट से कोई राइट मिलता है वो क्या कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट। मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब क्या बनता है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू सम ऑफ मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि एक ऐसा रिटन वे डॉक्यूमेंट होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसमें एक एंटाइटल मिलता है जो क्या होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए, कि वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है दूसरे पर्सन को, और उसमें राइट क्या मिलता है सेकंड पर्सन को कि वो जो है उस सर्टेन सम को रिसीव करे। ये होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में फ्रीली ट्रांसफ़र होना चाहिए, एक तो कि एक पर्सन दूसरे को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सके, एंड सेकंड कंसिडरेशन होना मस्ट है। मींस अगर एक पर्सन किसी को कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है तो उसके बदले में उसको कंसिडरेशन मिलेगा। मींस जैसे एक प्रोमिसरी नोट है तो ए ने बी को प्रोमिसरी नोट दिया कि वो सर्टेन टाइम के बाद सर्टेन अमाउंट उस पर्सन को दे देगा। ये क्या होता है, कंसिडरेशन के बदले में होता है। जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट होते हैं उनमें कंसिडरेशन होना मस्ट होता है, एंड एक पर्टिकुलर डेट होती है जो उन पे मेंशन होनी चाहिए कि किस डेट पर वो ड्रॉ किए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट है रिकवरी। अब जो होल्डर होता है, मींस जिसके पास वो होता है इंस्ट्रूमेंट, अब उसको ये राइट होता है कि वो एक पर्टिकुलर डेट पे या जो मैच्योरिटी टाइम होता है उस पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो उसको रिकवर करा सके। रिकवरी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बिल ऑफ, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, एंड जो ये हमारा प्रोमिसरी नोट होता है उसमें एक टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस दी जाती है कि हम इस रीजनेबल टाइम से पहले ही, इसकी मैच्योरिटी से पहले ही उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। अब मैच्योरिटी डेट से पहले मीन्स जिस दिन उसकी पेमेंट होनी है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो चेक है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उससे पहले ही हम उसको अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अब टाइप्स कौन से हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसमें से हम आज प्रोमिसरी नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है एक ऐसा जो राइटिंग में होना चाहिए, तो रिटन में होना चाहिए, और दूसरा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए। मींस इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक पर्सन किसी को प्रोमिसरी नोट देता है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो कोई कंडीशन उसमें लगा रहा है, उसमें वो कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जिस सम को पे करने के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये अनकंडीशनल होता है और राइटिंग फॉर्म में होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर्टेन सम ऑफ मनी की इसमें बात होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्रोमिसरी नोट जो है एक तो राइटिंग में होना चाहिए, सेकंड अनकंडीशनल होना चाहिए, एंड थर्ड जो है सर्टेन सम ऑफ मनी इसमें होनी चाहिए, और सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। अब पार्टी के बारे में भी पूछा गया है कि प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टी होती हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन सी पार्टी होती हैं। पार्टी के बारे में शायद लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, 2 जिसमें दिए गए थे, चेक के बारे में एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और उनकी पार्टी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से उसमें इंस्ट्रूमेंट में कौन सी कितनी पार्टीज होती हैं। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर होता है जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है और उसको साइन करता है, और पे होता है जिसको अमाउंट पे किया जाना है। मेकर एंड पे 2 ही पार्टीज होती हैं। ये इसका स्पेसिमेन है कि किस तरीके से जो है प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है। जैसे कि एक इसमें सर्टेन अमाउंट होता है ₹1000 एंड जो डेट है
वो मेंशन होती है, एड्रेस एक तरीके से मेंशन होता है, सिटी का नेम, एंड 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे शाम और ऑर्डर द सम ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड। एक प्रॉपर जो फॉर्मेट इसका होता है वो इसी तरीके से इसमें लिखा जाता है। कोई कंडीशन अगर आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। सो इस पे स्टैम्प वगैरह भी लगी होनी चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, पर्टिकुलर डेट भी होनी चाहिए और सर्टेन सम भी होना चाहिए, और उस पर्सन के बारे में भी पता होना चाहिए। एक सर्टेन पे ही होना चाहिए, मीन्स जिसको पेमेंट की जानी है, ये होता है प्रोमिसरी नोट। अब इसके लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, एंड प्रोमिस टू पे। सेकंड क्या होता है कि प्रोमिसरी नोट में मेनली प्रॉमिस किया गया हो कि आप जो है किसी को ये इतना अमाउंट पे करोगे। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आई एम बाउंड टू पे द सम ऑफ ₹500 विच आई रिसीव्ड फ्रॉम यू। अगर आप किसी को बोलते हो कि मैं बाउंड हूँ आपके 5000 रुपीज़ को पे करने के लिए जो मैंने आपसे लिए हैं, सो ये क्या होगा, एक प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। इसके लिए जो हमने पीछे स्पेसिमेन देखा है कि वो बिल्कुल इसी फॉर्म में होना चाहिए जिसमें आपने लिखा हो आई प्रोमिस टू पे यू और ऑर्डर द सम ऑफ, जैसे जितना भी आपने अमाउंट पे करना है फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट भी मेंशन होनी चाहिए, एंड अगर आप लिख रहे हो प्रोमिसरी नोट तो आपके साइन होने चाहिए, और जो पे है जिसको आप पे करोगे वो जो है सर्टेन होना चाहिए। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो होता है प्रोमिसरी नोट। एंड नेक्स्ट में डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अब कंडीशन किस तरीके की होगी, जैसे कि आपने किसी को ये लिखा कि आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 व्हेन ही डिलीवर द गुड, कि आप जो है बी को 500 रुपये तब दोगे जब वो आपको गुड डिलीवर कर देगा। लेकिन हमने अभी बात की थी कि जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोमिसरी नोट है, वो अनकंडीशनल होता है। सो यहाँ पे जो है ये प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। साइन बाय द मेकर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट होता है कि मेकर ने उस पर अपने साइन किए हो। एंड सर्टेन पार्टीज, सर्टेन होनी चाहिए पार्टी कि आप किसको पे करोगे। मीन्स आप यही नहीं लिखोगे कि आप जो है सिर्फ पे करोगे, उस पर उस पार्टी का नेम लिखा होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन का नेम होना चाहिए कि उसके डिमांड पे या फिर जिसको वो बोलता है उसके ऑर्डर पे किसको पे करोगे, या पे ही आपका कौन होगा। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी एज टू हु द मेकर इज एंड हु द पे इज। मतलब ये पता होना चाहिए मेकर कौन है एंड पे कौन है। वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो अननोन हो और आपको जो है सर्टेन ही ना हो आपकी पे कौन है। सो ये इंपॉर्टेंट होता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए एंड सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी का क्या मतलब है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर लिखा होना चाहिए कि आप इतना ही अमाउंट पे करोगे। ऐसे नहीं लिख सकते हो कि जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई प्रोमिस टू पे बी ₹1000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम। मीन्स आप 1000 रुपये दोगे और उसके साथ ही जो खर्चे बनते हैं, उसके साथ ही जो खर्चा है वो भी आप उसको दोगे। ये जो है प्रोमिसरी नोट में नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि आपको कितना पे करना है। सो नेक्स्ट क्या है, प्रोमिस टू पे मनी ओनली। फिर आता है कि ये जो है आप प्रॉमिस कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी फॉर्म में होना चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए, कि आप इतना जो है उसको पे करोगे, इतना सम पे करोगे और मनी की फॉर्म में पे करोगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट में हम ऐसे नहीं लिख सकते, आई प्रोमिस टू पे बी 20 शेयर्स एंड 10 बॉन्ड्स ऑफ XY लिमिटेड। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि आप 20 शेयर दोगे, 10 बॉन्ड दोगे उस कंपनी के। ये क्या होगा, ये एक प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि मनी की फॉर्म में होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। इट मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ये हो सकता है कि वो जो है डिमांड पे हो कि जब उसकी डिमांड की जाए तब, या फिर एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है उसके खत्म होने के बाद, मैच्योरिटी डेट के बाद उसकी पेमेंट करनी पड़े। सो ये होता है। ये था प्रोमिसरी नोट के बारे में। इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्टी कौन कौन सी होती है एंड सेक्शन पूछा गया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में एंड चेक के बारे में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।